दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अपने बेस को पंजाब में खड़ा कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से भाग चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में उनके नाम केवल एक ही चीज़ है, घोटाले। एक ही चीज़ है, छल कपट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो पंजाब की राजनीति में भगवंत मान के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से वो वहां जाकर के उगाही के खेल में लगे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से भगवंत मान के मुख्यमंत्री रहते उस अपने आप को सुपर सीएम की तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस काम में मीडिया, सोशल मीडिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सुपर हीरो घोषित करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जैसे आपने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है, दिल्ली चुनाव हार गए, उसके बाद इनके पास दिल्ली में कुछ बचा नहीं है। आप सोचिए, जो आदमी अपनी पार्टी का हेड है, अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास एक राजनीति करने के लिए आए हैं और राजनीति को बदलने के लिए आए। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर फर्जी केस लगाए, वरना हमारे ऊपर तो कोई केस ही नहीं थे। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि जिस तरह से दिल्ली में घोटाले हुए हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो पहले ईडी और सीबीआई ने कहा है, जो उनकी चार्जशीट में है, उसी से मिलती जुलती बात सीएजी ने की है। यानी दो संस्थाओं में अब ये आपस में एक ही कॉमन बात दिखाई दे रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर क्षेत्र में, हर मिनिस्ट्री में घोटाला किया है। तो अरविंद केजरीवाल को लग गया कि अब जेल से बचना उसका नामुमकिन है, और इसीलिए वो पंजाब भागे। हमने कहा था कि पंजाब में वो राज्यसभा जाने के जुगाड़ में हैं, लेकिन राज्यसभा कैसे जाएंगे जब तक कि वहां जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो खुद उस सीट को नहीं छोड़ेंगे। दावे किए गए कि इनके लिए तो कोई भी कुछ भी सीट छोड़ने को तैयार है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आम आदमी पार्टी वालों से मेरा सवाल है कि मुझे ये बताएं कि दिल्ली के अंदर उनके 22 एमएलए हैं, तो मुझे जरा ये बताएं कि क्या 22 एमएलए में एक भी ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को ये कहे कि जी मैंने अपनी सीट जीत ली है, आप हमारे संयोजक हैं पार्टी के, और आप कहते हो जी मुझे पैसे से हरा दिया गया, नहीं तो प्रवेश वर्मा जीतता ही नहीं। तो भाई ठीक है, आपके लिए कोई एमएलए सीट खाली करे और आप उससे चुनाव लड़ें, लेकिन ये कब होगा? जब कोई विधायक आपके लिए अपनी सीट छोड़े। ये नहीं हो रहा है। दिल्ली के किसी भी विधायक ने आपके लिए सीट नहीं छोड़ी। इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। आप पंजाब गए और पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री है, लेकिन जिस तरह से वहां विभव कुमार को बिठाया गया, जिस तरह से पहले राघव चड्ढा को भेजा गया था, जिस तरह से वहां पर अब जो है इन्होंने शराब के घोटाले में जिसका नाम आता है, वो सब लोगों को वहां शिफ्ट कर दिया। और अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि दिल्ली में जो इन्होंने अस्थायी तौर पर अपने मंत्रालयों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रखा हुआ था, उसमें वकील भी थे जो अपने पैनल पर रखे हुए थे, उन सबको निकाल दिया गया है। तो अब वो सब पंजाब में शिफ्ट करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पंजाब में जाना है तो कुछ पंजाब के अंदर लोगों को ये दिखाना है कि अरविंद केजरीवाल औरों से हटके है। और इसीलिए आप देखिए कि 3 साल सरकार चलते हो गए, सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब के अंदर क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रग। वहां पंजाब के गली गली, गांव गांव में ड्रग बिक रही है, और इन्होंने कस्में खाई थी कि हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो हम ये जो उड़ता पंजाब है इसको ठीक करेंगे। आप याद करिए, एक मूवी आई थी ना, उड़ता पंजाब। ये इतने चालाक लोग हैं कि उड़ता पंजाब नाम की मूवी बनवा दी इन्होंने, और वो सब हो रहा था क्योंकि वहां सरकार को उखाड़ फेंकना था। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल उसी तर्ज पर चलता है जिस पे जेलेंस्की चलता है। आपने देखा है ना किस तरह से एक सीरीज आई, उसमें उसको हीरो बनाया गया, और उसके बाद एक जोकर यूक्रेन का, वो वहां का राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं भी मीडिया के जरिए हीरो बन सकता हूं। पहले वो पंजाब में अपने आप को हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे, हम तो लोकपाल लाएंगे, हम तो बंगला नहीं लेंगे, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो लाल बत्ती का कल्चर खत्म करेंगे, और ये कह रहे थे कि हम जनता से पूछकर सारे फैसले लेंगे। उस समय मीडिया में अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाने की होड़ चल रही थी, और मीडिया को जमकर पैसा दिया जा रहा था, इनके लिए पीआर किया जा रहा था
और उसी का नतीजा हुआ कि दिल्ली की जनता को लगा कि यार पहली बार राजनीति में ऐसा आदमी आया है जो ये कह रहा है कि हम तो लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम तो बड़े बंगले नहीं लेंगे, हम तो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये तो अलग है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा चमकाने का काम मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हुआ, उसका नतीजा था कि वहां 67 सीटें आई। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इसी पैटर्न पर पंजाब में भी वो हीरो बन सकते हैं। और इसीलिए जहां एक तरफ भगवंत मान की 3 साल से सरकार चल रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां ठीक है, ना ड्रग पर कोई कंट्रोल है और खजाना खाली होता जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि 2 साल बाद जब चुनाव आएंगे पंजाब में तो वो क्या मुंह दिखाएंगे और उनका रोल क्या होगा। पिछले चुनाव में तो केजरीवाल जी की सभाएं हुई थी, इस बार क्या मुंह लेकर जाएंगे। और इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई दिल्ली में तो अब इनकी दाल गलनी नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बन चुकी है और रेखा गुप्ता जिस तरह से काम कर रही है, और वो दिखाई दे रहा है कि वो अगले 10 से 15 साल तो कम से कम रहनी है। तब इनको लगता है कि पंजाब में एक चांस है, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है। और इसलिए इनको लगता है कि कांग्रेस का वोट तो इन्हीं को मिल रहा है, उस वोट को लेना ज्यादा आसान है। लेकिन पंजाब में नैरेटिव सेट करने की लड़ाई जो है उसको कैसे जीता जाए, तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि पंजाब में अब नशे के खिलाफ युद्ध होगा। और अब आप जानकर ताज्जुब रह जाएंगे। आप देखिए, जो केजरीवाल के सोशल मीडिया अकाउंट हैं, आम आदमी पार्टी के सोशल अकाउंट हैं, उनसे बाकायदा एक्स पर, सोशल मीडिया पर पोस्टें डाली जा रही हैं। क्या लिखा जा रहा है? केजरीवाल का बड़ा प्रहार, पंजाब में ध्वस्त नशे का कारोबार। दूसरी पोस्ट क्या कह रही है? केजरीवाल जो कहता है वह करके दिखाता है। केजरीवाल फाइट्स अगेन ड्रग्स, यह हैशटैग चलाया जा रहा है। अब आप सोचें कि पंजाब में मुख्यमंत्री तो है भगवंत मान, लेकिन हैशटैग क्या चल रहा है? हैशटैग चल रहा है हैशटैग केजरीवाल फाइट्स अगेन ड्रग। मुझे केजरीवाल और इनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो इनके फॉलोवर हैं, वो जरा मुझे ये बताएं कि केजरीवाल ड्रग के खिलाफ कैसे फाइट कर रहा है। क्या वो पुलिस में इंस्पेक्टर है? क्या वो ड्रग इंस्पेक्टर है? क्या वो पंजाब के डीजीपी हैं? क्या उनके पास सेना है कि उन्होंने सेना लगा दी, बीएसएफ लगा दी? फिर वो ड्रग के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? क्या वो वहां पर गृह मंत्री है? क्या वो वहां सीएम है? तो जब पंजाब में केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री है, ना गृह मंत्री है, ना वहां विधायक है, ना वहां सांसद है, और ना ही पुलिस का कोई बड़ा अफसर है, तब वो ड्रग के खिलाफ अभियान कैसे कर रहे हैं? मुझे जरा केजरीवाल समझाएं। और यही है नैरेटिव की लड़ाई, जो मैंने कहा कि जिस तरह से अपने चेहरे को हीरो बना करके प्रस्तुत किया दिल्ली में, सेम अब वो पंजाब में कर रहे हैं। अब आप सोचिए, पंजाब के अंदर एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं केजरीवाल, पंजाब में 580 एफआईआर, 60 संपत्तियां ध्वस्त, 690 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 101 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जब्त। ये क्या है भाई? मतलब आप खुद ये बता रहे हैं अपनी पोस्ट पे कि पंजाब के अंदर ड्रग गली गली में बिक रहा है, नहीं तो 101 किलो हेरोइन जो जब्त हुई है वो कहां से आई है? पंजाब से ही आई है ना। वहां अब आप संपत्तियां ध्वस्त कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, उसको लेकर भी अब हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। उन्होंने कहा भाई ड्रग माफिया है, ठीक है, आप उसको पकड़ करके एनडीपीएस एक्ट में जेल के अंदर डालिए, लेकिन आप बुलडोजर चलाएंगे और ये सोचेंगे कि जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका टैग आपको मिल जाएगा। वो बुलडोजर बाबा हैं। आपको लगता है कि जहां जहां बुलडोजर चलता है योगी जी का, उससे प्रसिद्धि मिलती है, उसके लिए कानून बदलना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उस कानून को पारित किया है जिसमें अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया हैं उन माफियाओं की संपत्ति को जब्त कर सकती है सरकार। पंजाब में आपने क्या कोई ऐसा कानून बनाया है? उत्तर है नहीं। क्या आप ड्रग के खिलाफ वाकई में कुछ लड़ना चाहते हैं? उत्तर यह भी है कि नहीं। आपको बता दूं कि एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बताया है, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की ये जो ड्राइव चल रही है, ये ड्राइव तो सरकार की है ना, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की ड्राइव इसलिए कही जा रही है कि ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर है और इसका एकमात्र जो मकसद है वो है उगाही करना। अब मैं इस बात को नहीं कहता हूं क्योंकि मेरे पास इस बात के कोई सबूत नहीं है, लेकिन पंजाब में
गली गली में ये चर्चा है, पंजाब के थानों में ये चर्चा है। एक पुलिस के अफसर हैं पंजाब के, वो पत्रकार के दोस्त हैं, बड़े अफसर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उस अफसर ने बताया कि देखिए हमें इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे हम जानबूझकर यहाँ ड्रग के कारोबारियों को छूट दे रहे हैं, और हमें अब दिखाया जा रहा है कि जैसे अब हम जागे हैं 3 साल बाद, जबकि ऐसा नहीं है। पंजाब की पुलिस वो बेहतरीन पुलिस है जिसने पाकिस्तान से मदद मिल रही थी, अमेरिका से मदद मिल रही थी, तब उस समय आतंकवाद को जड़ से मिटाया। ये वही पंजाब की पुलिस है, जांबाज उसके अंदर ऑफिसर और जांबाज सिपाही हैं। तो वो ऐसे कैसे हो गए कि पंजाब के अंदर कोई फिरौती मांग रहा है, कोई धमकी दे रहा है, व्यापारी परेशान है और उस पर कोई एक्शन पुलिस नहीं कर पा रही है। गली गली में ड्रग बिक रही है, पंजाब की जवानी वहां नष्ट होती जा रही है और वहां पर माफिया पनप रहे हैं। पंजाब की पुलिस सोती रह गई है? उत्तर है नहीं। पुलिसकर्मी कहते हैं कि हम 1 मिनट में इन माफियाओं को मिटा सकते हैं, हम एक आदेश मिलने की देरी है, हम ये ड्रग के पूरे कार्टेल को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो सरकार में सत्ता में लोग बैठे हैं, हम क्योंकि पुलिस में हैं, अनुशासन है, हम कहीं बोल नहीं सकते, मीडिया में बाइट नहीं दे सकते, हम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये पीड़ा है दिल पंजाब पुलिस वालों की। वो कह रहे हैं कि बदनामी हमारे सिर आ रही है कि पंजाब में नशा का कारोबार फैल रहा है, पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वाले उगाही कर रहे हैं। बोले वास्तव में तो ये उगाही नेता कर रहे हैं, थाना तो केवल माध्यम बन गया है उगाही का, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। और यही खेल पंजाब में चल रहा है कि वो जो केजरीवाल वहां जाकर बैठे हैं वो विपස්සना के लिए नहीं गए हैं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और अब तो पंजाब के लोग खूब गली गली में कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो गाड़ियों का काफिला लेके गए वो इसलिए लेके गए कि ताकि नोटों को आराम से छुपा के लाया जा सके। अब देखना होगा नतीजा क्या होता है। ड्राइव चली है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जिस तरह से केजरीवाल की हिस्ट्री रही है कि उनकी एक और काम करने का तरीका है कि जब अच्छा काम हो तो केजरीवाल ने किया है, और अगर काम खराब हो जाए तो उसका दोस्त तो इंडिविजुअल पे आएगा ही। पंजाब में पहुंचने का कारण क्या है? अब देखिए जितने केस चलेंगे, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी कोई मिनिस्ट्री ली नहीं, किसी फाइल पे साइन किए नहीं। क्या होगा जी? कल को केस चलेगा कोर्ट में, कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल कहेंगे कि मेरे मंत्री भ्रष्ट थे, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, इनको जेल में डाल दो। आपने देखा भी, सत्येंद्र जैन जेल गए, तुरंत इस्तीफा ले लिया। मनीष सिसोदिया जेल गए, बंगला भी खाली करा दिया। और खुद जब जेल गए तो जेल से सरकार चलाएंगे, शीश महल खाली नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कट्टर ईमानदार तो इस देश के अंदर अगर कोई है राजनीतिक दल का नेता वो तो मैं ही हूं। और इसलिए इनका ये नैरेटिव सेट करने का तरीका है। अब ये पंजाब में गए हैं, मैं लिख कर दे रहा हूं, मेरी बात आज नोट कर लीजिए। ये कल को जब चुनाव आएंगे पंजाब के, तो ये खड़े होकर कहेंगे कि देखिए पंजाब में भगवंत मान ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए और यहां ड्रग पनप रहा था, मुझे कंप्लेंट मिली तो मैं आया और मैंने अधिकारियों को टाइट किया कि हमारी सरकार बदनाम हो रही है। तो देखो ड्राइव हुई और कितने लोग पकड़े गए। ये अपनी पीठ थपथपाने का पूरा एक एजेंडा लेकर के वहां गए हैं। और मुझे तो ये भी खबर लग रही थी, हालांकि अब मुझे लगता है कि मेरी वीडियो भी भगवंत मान तक पहुंचती हैं और इसलिए भगवंत मान ने किसान आंदोलन वालों को ठीक से टैकल कर लिया, वरना ये किसान नेताओं के थ्रू ही अरविंद केजरीवाल इनकी सरकार का तख्ता पलट का पूरा प्लान बना के गए, ऐसा सूत्रों ने बताया। एक षड्यंत्र रचा गया। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलनकारी नेताओं से भगवंत मान ने टैकल किया है वाकई बेहतरीन है। हालांकि मुझे उसके पीछे पता चल रहा है कि दिल्ली की मदद यानी केंद्र सरकार की पूरी मदद उनको इंटेलिजेंस के रूप में मिल रही है और उनको सलाह भी दी जा रही है, जिसके कारण वो टैकल कर पाए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में भगवंत मान को साइड करके अपने को हीरो प्रोजेक्ट करने और उनका सुपर सीएम बनकर पंजाब में रहना, ये तो उन्होंने शुरू कर ही दिया है। आगे आने वाले दिनों में जो भी पंजाब में अच्छा होगा, अब वो खुद मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये फैलाएंगे कि केजरीवाल जी ने कड़ा किया तो ऐसा हुआ, वरना भगवंत मान तो फेल सीएम था। तो कुल मिलाकर के भगवंत मान की रेपुटेशन को डाउन करना और अपने को हीरो प्रोजेक्ट करना, ये अरविंद केजरीवाल लक्ष्य लेकर के पंजाब गए। आपकी क्या राय है? यदि आपका कोई रिश्तेदार पंजाब में रहता है और यदि आपका कोई लिंक पंजाब में है, तो जो मैंने बातें आपको बताई, आप जरा मुझे बताएं कि क्या वो सही है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करें,
भगवंत मान तक पहुंचाने की कोशिश करे ताकि वो इसके षड्यंत्र से बच पाए। बहुत शातिर दिमाग का व्यक्ति है। वंदे मातरम।